प्रेजेंटेशन, आई होप आप सबको ये दिखाई दे रहा है और हम इसको लेके अब डिस्कस करने वाले हैं अपने इस प्रेजेंटेशन को लेके। तो आप सभी को पता है इस बार इंडिपेंडेंस डे के दिन मतलब 15 अगस्त के दिन कंपनी ने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स आपके पास लॉन्च करके लेके आए हैं। और इनमें आपका मसल एंड जॉइंट पेन है, आपका प्रोटीन पाउडर है, आपके सोप है, आपका रेड अनियन हेयर ऑयल है और जर्म प्रोटेक्टर है। तो मैंने कल जो है प्रोटीन के अलावा बाकी सारे प्रोडक्ट्स का कल हमने ट्रेनिंग में बात किया था, कल हमने डिस्कशन किया था। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बात करने वाले हैं। तो हमारा जो फोकस है वो इसी प्रोडक्ट पे है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है प्रोटीन लाइफ जो लॉन्च हुआ है आपके पास। मसल एंड जॉइंट पेन, रेड अनियन हेयर ऑयल, जर्म प्रोटेक्टर सोप एंड उसके बाद मल्टी फ्रेग्रेंस आपके आयुर्वेदिक सोप्स। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज प्रोटीन। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन जो है ये आपकी बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, या आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो काफी सारी चीजों से बनी है। आप चाहे तो लिख सकते हैं आपकी बॉडी में वाटर है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। अगर आपकी बॉडी में कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है तो हम उसको हम कहते हैं प्रोटीन, जो कि 20% हिस्सा है आपकी बॉडी का, मतलब आपके शरीर का 20% हिस्सा प्रोटीन से बना हुआ है। तो हम चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी में और क्या क्या है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप इस चीज को, मैं एक और चीज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप ये लिखते जाए। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी जो है हम बात कर रहे हैं कि इंसान का शरीर जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट से मिलके बना है, खास तौर से जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। राइट, तो आपकी इस ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, 60% आपका वाटर है, 60% पानी है। उसके बाद 20% आपका यहाँ पे प्रोटीन है, 14% आपका यहाँ पे फैट है और 6% है आपका वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर आप देखते हैं तो इस तरह से 4 पार्ट में हमारी बॉडी डिवाइडेड है, या आप कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो तो कोई ये भी बता सकता है कि टोटल कितना हो जाएगा, 60, 20, 14 एंड 6%। तो ह्यूमन बॉडी जो है, चलिए कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, जाहिदुल इस्लाम ने, राजीव कुमार, शिवांगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी मतलब क्या है, इज इक्वल टू 100%, मतलब 100% आपका शरीर पानी, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इन इन मात्रा से बना हुआ है। राइट, तो इसमें से पानी तो एक सिंपल सी चीज है। जो क्या आपको पानी सप्लीमेंट में चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पानी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाता है वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन हमें चाहिए, राइट। प्रोटीन हमें कितना चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए कि हम अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा 20% प्रोटीन चाहिए। अब आप ये मान के चलें कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बनी हुई है तो वो प्रोटीन से बनी है। तो हम चलिए देखते हैं थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में। तो ये एक बेसिक चीज थी जो आपको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी में ये वो चीजें हैं कुछ जिनका हम खास तौर से इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी कैसे डिवाइडेड है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें दूसरे उस पे आते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी जो है वो 20% प्रोटीन से बनी है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा समझें
तो मैं हमेशा से, बहुत पहले से एक एग्जाम्पल का हमेशा इस्तेमाल करता हूं, वो ये है कि आपका जो घर है, आपकी जो घर की दीवारें हैं वो किससे बनती है? वो ईंटों से बनती हैं, राइट? अब अगर हम बात कर रहे हैं कि मुझे अपना घर अगर मजबूत बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? ईंट चाहिए। वैसे ही आपकी बॉडी को सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए है? वो है ब्रिक्स। मतलब आपकी बॉडी को क्या चाहिए? सबसे बेसिकली अगर हम देखें तो वो चाहिए है आपका ईंटें। या अगर हम इसको एक सिंपल भाषा में, मैं आपसे फिर से एक और चीज में इसको डिस्कस करूंगा कि कैसे आपकी बॉडी का, जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे घर के हिस्से का सबसे बेसिक चीज क्या है? ब्रिक्स है, मतलब ईंटें हैं। वैसे ही चलिए हम थोड़ा सा बॉडी के बारे में भी और जानते हैं। तो आपकी बॉडी का सबसे बेसिक चीज क्या है? किसी को पता है? कोई जानता है? हाँ। तो सबसे बेसिक चीज आपकी बॉडी की क्या है? वो है सेल्स। अब अगर सेल्स को, जब बहुत सारी कोशिकाएं, आपके शरीर में बहुत सारे सेल्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं? वो टिश्यूज बनते हैं, राइट? क्या बन जाते हैं वो? आपके टिश्यूज बन जाते हैं। और जब आप टिश्यूज को जोड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं? काफी लोग मुझे चैट पे जवाब दे रहे हैं, ऑर्गन बनते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि काफी सारे लोग हैं जिनको इस चीज का नॉलेज है। प्रमोद कुमार है, टिश्यूज, टिश्यूज से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ऑर्गन को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है फिर? कोई बताएगा? आपके शरीर के छोटे छोटे अंग जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपकी नाक है, यह आपका एक ऑर्गन है। आपका फेफड़ा है, ये एक ऑर्गन है। आपके गले में जो सांस लेने की जो नलिका है, वो एक ऑर्गन है। अब इन सब चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या बनते हैं? सिस्टम। जैसे श्वसन तंत्र हुआ, या हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिस्टम्स बनते हैं बॉडी में। और यही सिस्टम्स को जब आप जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं आपकी बॉडी में? तो ये बन जाती है आपकी बॉडी। तो आपकी बॉडी का सबसे बेसिक हिस्सा क्या है? आपकी बॉडी का सबसे बेसिक हिस्सा है आपका प्रोटीन, सॉरी सेल्स, कोशिकाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेल्स किससे बने हैं? तो आपके बॉडी का सबसे बेसिक हिस्सा क्या हो गया? सेल्स, राइट? अब मैंने अभी आप सबको बताया कि सबसे बेसिक चीज क्या थी, वो थी आपके सेल्स थे, ठीक है? अब ये जो आपके सेल्स हैं, ये किससे बने हैं? आपके ये सेल्स बनते हैं प्रोटीन से। तो आपकी बॉडी की अगर मांसपेशियों को डेवलप करना है, आपके अगर बालों को बनाना है, स्किन को बनाना है, बॉडी के किसी भी पार्ट को, आपके शरीर के किसी भी हिस्से को अगर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। इवन आपके जो नाखून है, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मेरे नाखून देख रहे हैं आप, तो जो आपके नाखून है, आप अपने नाखूनों को देखिए, ये भी किससे बने? कोशिकाओं से बने हैं। और ये कौन सी कोशिकाओं से बने? अगेन कोशिकाएं किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। वैसे भी आपके जो नाखून है वो एक तरह के प्रोटीन से ही बनते हैं। तो ये सब चीजें भी आपकी बॉडी के प्रोटीन से ही बनता है। आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो प्रोटीन है। बेसिक चीज, सबसे बेसिक चीज हम जिसको कहते हैं। तो हम वापस से प्रेजेंटेशन पे आते हैं और हम फिर से बात करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। तो हम बात कर रहे थे, जैसे आपके घर को अगर बनाना है तो सबसे बेसिक आपको क्या चाहिए होगा? आपको ईंट चाहिए होगी ताकि आप अपना घर बना सको। वैसे ही आपको बॉडी बनानी है तो आपको बेसिक चीज क्या चाहिए होगी? आपका
प्रोटीन चाहिए होगा। आप अपने प्रोटीन के जरिए ही अपनी बॉडी को आप बना सकते हैं। तो अगर हम एक सिंपल सी चीज देखें तो प्रोटीन का काम क्या है, आप सबसे पहले देखें आपकी बॉडी को ग्रोथ, मतलब आपके शरीर को बनाना है, बॉडी को ग्रोथ देना है तो आपको प्रोटीन चाहिए। आपकी बॉडी को अगर डिजीजेस से लड़ना है, दोस्तों आपने बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, मैं रोजाना आपसे इम्यूनिटी के, आपने मेरे से सेशन अटेंड किए होंगे, आपने मेरे से तुलसी के प्रोडक्ट के सेशंस अटेंड किए होंगे। मैं आप सबसे कह रहा था कि आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सफेद रक्त कण चाहिए है, याद है आप सबको? WBC हम कहते थे, या हम कहते थे कि बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाना है, राइट? तो आप एक चीज याद रखिए, आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी जो कोशिकाएं चाहिए वो भी किससे बनी है? वो भी आपकी अगेन प्रोटीन से बनी है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने विटामिन सी ले लिया, मैंने पंच तुलसी ले लिया, मैंने नूनी पी लिया, तो मेरे बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इम्यूनिटी आ जाएगी। अब ये इम्यूनिटी कैसे आएगी? आप मान लीजिए कि आपने अपना घर बनाने के लिए मजदूर भेज दिए, लेबर भेज दिए, लेकिन आपने ईंट तो भेजी ही नहीं, तो क्या आपका घर बन पाएगा? वैसे ही आपको बॉडी में इम्यूनिटी बनानी है। अब इम्यूनिटी तो तभी बढ़ेगी ना, वो क्या करेगा? वो आपके शरीर में सफेद रक्त कण को बनाएगा। वो किससे बनेगा? वो प्रोटीन से बनेगा। तो अगेन आपकी बॉडी में अगर कोई भी फाइट से डिजीज करना है, बॉडी का कोई भी प्रोसेस करना है, तो विदाउट प्रोटीन वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी है, बॉडी को ताकत देनी है, तो मेरी बेसिक चीज क्या है? प्रोटीन है। शरीर में नए कोशिकाएं बनानी है, नए टिश्यूज बनाने हैं, अगेन उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। आपको अगर कोई बीमारी है, आप चोट से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, अगेन उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे हमारे हाथ में या स्किन पे कहीं चोट लग जाती है, तो आपने देखा होगा स्किन के नीचे, ऊपर तो खुरंट जम जाता है, नीचे से नई स्किन आ रही होती है, राइट? तो नई स्किन जो बन रही है, नई कोशिकाएं बन रही है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? अगेन प्रोटीन चाहिए। बॉडी में आपके जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। आपकी स्किन के लिए अगेन प्रोटीन चाहिए। आपके शरीर में पानी को भी मेंटेन अगर रखना है, तो वो भी कौन करेगा? प्रोटीन ही करेगा। तो ये बहुत सारे फंक्शंस प्रोटीन के होते हैं। ये सभी काम प्रोटीन के आपकी बॉडी में होते हैं। अब अगर हम सिंपल सी बात करें तो प्रोटीन कितना चाहिए, हमेशा से एक लोगों में ये रहता है कि जो ना प्रोटीन तो हम ले लेते हैं। मैंने तो इवन इंडिया में ये देखा है बहुत सारे लोगों को कि उनका जो है मटके जैसा पेट बाहर आ रहा होता है, और आप उनसे कहो कि आप में प्रोटीन की कमी है, आपको प्रोटीन चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये जो मेरा पेट बाहर आ रहा है, ये प्रोटीन ही ज्यादा हो रखा है। क्योंकि आमतौर पर लोगों को यही एक बेसिक चीज नहीं पता है कि फैट क्या है और प्रोटीन क्या है, और लोगों को यह भी नहीं आइडिया है कि प्रोटीन हमें क्यों और कितना चाहिए। तो अगर मुझे शुरुआत करनी है तो आप सबसे पहले यहां से शुरुआत करें कि आपके शरीर को प्रोटीन कितना चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपके शरीर का वजन 100 किलो है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, राइट? अगर आपके शरीर का वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपके शरीर का वजन 70 किलो है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रेगनेंसी के समय में प्रोटीन ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पे एक नहीं दो लोग होते हैं। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, मतलब दूध पिलाते समय भी माताओं को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। कितना चाहिए? 1.75, मतलब तकरीबन 1.25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर प्रेगनेंसी के समय में आप मान के चलिए कि एक महिला का वजन 60 किलो के आसपास है, तो उनको आप उसके हिसाब से आप पर किलो पे 1.25 ग्राम आप प्रोटीन उन्हें देना है। अब कई बार हम जो है आपने देखा होगा कि कई बार जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आमतौर पे हमने बचपन से देखा है कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई ये बड़े की दवाई है, ये छोटे की दवाई है। तो बड़ा आदमी जो है वो ज्यादा दवाई लेगा, और जो छोटा आदमी है, वो बच्चा जो है वो कम दवाई लेगा, राइट? यही होता है हमेशा।
हम कहीं भी जाते हैं तो कहते नहीं नहीं भाई ये तो छोटा बच्चा है तो इसको कम दवाई देनी है ना, इसको एक काम करो आधा ढक्कन दे दो, आप बड़े हो आप एक ढक्कन पी लो। लेकिन प्रोटीन में ऐसा नहीं है, प्रोटीन में इसका उल्टा हो जाता है। आप ये देखें कि एक जो बच्चा है उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ है, लगातार वो बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी हेल्थ बढ़ रही है, तो उसको एक आपके और हमारी एज के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन चाहिए। उनको तकरीबन 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली प्रोटीन चाहिए है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो यही आ जाती है कि यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा प्रोटीन यहाँ पे आपको जो है लेना है, जरूरी है। अब सबसे मेन चीज है प्रोटीन कितना होना चाहिए या प्रोटीन क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, प्रोटीन जो है वो 22 मतलब 22 अमाइनो एसिड्स को मिला के बनता है। तो आप यहीं पे देखिए सामने लिखा हुआ है 13 एंड 9, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। तो एक प्रोटीन को बनाने के लिए 22 अमाइनो एसिड चाहिए, जिनमें से 13 आपकी बॉडी बनाती है। तो आप इस चीज को आप समझिए, ये शब्द आपने इस लॉकडाउन के समय में कई बार आपने सुना होगा। आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एसेंशियल चीजों को ही चालू रखा था लॉकडाउन के समय पे। तो एसेंशियल मतलब जो जरूरी चीजें हैं, तो जो आपके शरीर के लिए जरूरी है उसको हम एसेंशियल कहते हैं। जो गैर जरूरी है, जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, उनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो 13 नॉन एसेंशियल क्यों है? इसका पहला रीजन है कि इंसान का शरीर इनको बना सकता है। बाकी के 9 एसेंशियल इसीलिए हैं क्योंकि इनको आपकी बॉडी चाह के भी बना नहीं सकती है। तो ये आपको आपके खाने में या सप्लीमेंट के जरिए ही लेने होंगे। तो एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक चीज बताता हूं। मेरा नाम क्या है, मैं आपको आपको एक सिंपल सी चीज में हम डिस्कस करते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं इस पे वर्किंग शीट पे, और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मेरा नाम है अतुल, ATUL। तो मेरे नाम में कितने अक्षर हैं? कोई बताएगा मुझे कितने अक्षर हैं मेरे नाम में? 4 अक्षर हैं, राइट। तो मेरा नाम जो है कितने अक्षर से बना है? 4 वर्ड्स से बना है। अब इसमें से मान लीजिए कि मैं एक अक्षर कम कर देता हूं, तो क्या मेरा नाम कंप्लीट है? अगर एक अक्षर भी, एक शब्द भी कम हो गया है, एक अक्षर भी कम हो गया है, नहीं, राइट, तो मेरा नाम क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया है। वैसे ही प्रोटीन कंप्लीट होता है 22 अमाइनो एसिड से। 13 आपकी कौन बनाता है? बॉडी बनाती है। आप याद रखें, 9 बॉडी नहीं बनाती है। ठीक है। तो अगर ये 9 आपकी बॉडी में है तो आपका प्रोटीन कंप्लीट है, और अगर ये 9 कंप्लीट नहीं है तो आपकी बॉडी में प्रोटीन क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो जाता है। तो जैसे एक अक्षर की कमी की वजह से एक नाम इनकम्प्लीट हो जाता है, वैसे ही एक अमाइनो एसिड की कमी से भी आपका प्रोटीन इनकम्प्लीट हो जाता है आपकी बॉडी में। तो आप इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें कि हमारी बॉडी में अगर हमें प्रोटीन को मेंटेन करना है या प्रोटीन को रखना है, तो आपको पूरे सभी अमाइनो एसिड्स आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं। सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और हम डिस्कस करते हैं वापस से इसी चीज को लेके।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है आपके इनकम्प्लीट हो जाते हैं अगर आपने आपका प्रोटीन इनकम्प्लीट हो जाता है अगर सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, और ये एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वो लें जो आपकी बॉडी को जरूरत है। ठीक है, आपको वो नहीं खाना है जो आपको चाहिए, आपको वो खाना है जो आपको आपकी बॉडी मांगती है। आपकी बॉडी कहती है कि उसे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वाला एक कंप्लीट प्रोटीन चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, अपने पास है नरिश का एक पावरफुल प्रोटीन है जो नया लॉन्च हुआ है आपके पास, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है आपके प्रोटीन का। इसका पीडी कास स्कोर 1 है, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसमें 9 है। तो मैं आपको एक बार पीडी कास का भी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं ताकि आपको इसकी जानकारी रहे। तो फ्रेंड्स, पीडी कास का मतलब क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर 1। राइट, तो ये आपका यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी। अब आप इसमें ये समझिए इसका फुल फॉर्म का मतलब, फर्स्ट थिंग, प्रोटीन की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बहुत सही है। पहली चीज, आप इसको बिल्कुल लाइन से समझे, प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें सभी अमाइनो एसिड मौजूद हैं। आमतौर पे ये होता है कि अगर आपका प्रोटीन में सभी अमाइनो एसिड्स नहीं है तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके प्रोटीन में उसमें पीडी का स्कोर 1 होना चाहिए। सेकेंड, उसमें EAA मतलब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 9 होने चाहिए। तो आपके पास जो ये प्रोडक्ट है ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। सेकेंड, यूनिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपके पास प्लांट प्रोटीन है, मतलब इसमें सोया प्रोटीन ऐड किया गया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसमें मिल्क प्रोटीन ऐड किया गया है। तो इसमें आपके पास दो मिक्सचर हैं, प्लांट प्रोटीन है और मिल्क प्रोटीन है, तो दोनों प्रोटीन का एक बेहतरीन मिक्सचर है। तो आपको सोया प्रोटीन का भी फायदा मिल रहा है, आपको मिल्क प्रोटीन का भी बेनिफिट मिलता है। साथ साथ इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, आप ये मान के चलें कि प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो किस पे देखी जाती है? उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पे देखी जाती है। मतलब आपकी बॉडी में जो प्रोटीन एब्जॉर्ब हो रहा है उसका एब्जॉर्प्शन रेट अगर हाई है तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है। अगर बॉडी में प्रोटीन आप ले रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब आपने लिया पर पहुंचा नहीं, तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू लो हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन आ जाता है। फिर इसमें हम दूसरी चीजें और देखेंगे कि अगेन इसको मुझे लेना कैसे है, या अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी पूरी एंटायर फैमिली को लेके है। आमतौर पे आज के समय में अगर आप कहीं पे प्रोटीन का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आदमी क्या सोचता है? प्रोटीन मतलब बॉडी बिल्डिंग करता होगा भाई, है ना, जिम जाता होगा, इसीलिए उसको प्रोटीन चाहिए। फर्स्ट थिंग लोगों के माइंड में यही आती है। दूसरा आदमी कहेगा मैं तो जिम जाता ही नहीं, मैं तो एक्सरसाइज करता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा प्रोटीन लेके, राइट? तो लोगों के माइंड में जो एक सिंपल सी एक गलत बात जो माइंड में बैठी हुई है वो ये है कि जो लोग जिम जाएंगे उनको प्रोटीन लेना है, जो लोग जिम नहीं जाएंगे उन्हें नहीं लेना है। तो आमतौर पे होता ये है कि जिम जाने के बाद एक पर्सन में अवेयरनेस आ जाती है, एक पर्सन में ये जानकारी आ जाती है कि हाँ मुझे प्रोटीन चाहिए है, फर्स्ट थिंग। तो आपके पास ये एक एंटायर फैमिली प्रोटीन है।
अभी होता क्या है, हम ये कहते हैं भाई कि एक जिम वाले पर्सन को प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हाई है। एक नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, कभी कभी करता है, रोजाना नहीं करता है, आमतौर में कहूंगा कि डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, बट नॉर्मली सभी लोग नहीं करते। इंडिया में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? बहुत कम लोग। अभी आज के समय में आप देखें तो बच्चे जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत वीक है। तो एक एंटायर फैमिली, घर का बूढ़ा, घर के बच्चे, घर की औरतें, घर का आदमी, सभी लोग इस प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। ये आप सबसे पहले माइंड में रखें। इसमें जो प्रोटीन की आपकी फैमिली का तो इसका जो एक स्कूप है वो तकरीबन 30 ग्राम्स जो है उसमें आता है। 30 ग्राम इसमें प्रोटीन पाउडर आता है एक स्कूप में। इसको या तो आप दूध में मिला के आप ले सकते हैं, आप इसको पानी में मिला के ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा कि आप पानी में मिला के लें और खाने के पहले लें। लेकिन अगर आप वेट लॉस नहीं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप फिट रहना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आप इसको मिल्क में मिला के ले सकते हैं। बच्चों को भी आप दूध में मिला के आप इसको दे सकते हैं। आप दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। इसमें आपको जो है एक जो सबसे पहला एक प्रोडक्ट आता है वो है आपके पास चॉकलेट फ्लेवर, जिसमें आपको ये चॉकलेट फ्लेवर में आपको ये मिलेगा। तो ये अगर किसी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो बिल्कुल नो डाउट आप चॉकलेट फ्लेवर पे आप जा सकते हैं। तो एक है आपके पास चॉकलेट फ्लेवर अगेन, जो आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैंने आपको बताया, दूध में ले सकते हैं, पानी में मिला के भी ले सकते हैं। फिर सेकंड आपके पास जो प्रोटीन का जो लाइफ नरिश प्रोटीन लाइफ जो आपके पास आता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में वैनिला फ्लेवर में आता है। इसमें भी सभी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें भी आपको प्लांट एंड मिल्क प्रोटीन आपको मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी आपको जो है एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है प्रोटीन का। सभी वाइटामिन और मिनरल्स भी इसमें एडेड किए गए हैं, तो आपको सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही आपके पास कंप्लीट प्रोटीन बन के आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो अगेन आपका जो वेनिला है इसमें भी आपको 30 ग्राम्स आपको इसमें मिलेगा, 30 ग्राम के आसपास, ठीक है। अब इसमें आपको जो स्कूप लेना है वो 30 ग्राम्स लेना है। उस 30 ग्राम्स में आपको काफी अच्छा एक प्रोटीन का कंटेंट आपको आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी एडेड हैं। तो आपको जो है मैं कहूंगा कि आप हमेशा ऑफिस जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो आप इसका जो इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का जो इमेज है वो आप रख ले अपने मोबाइल में, ताकि आप उसको फिर याद कर सकें। इसमें आपको जो है इसके साथ साथ इन सभी चीजों के साथ साथ आपको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन B1, B2, B6, B12, फॉलिक एसिड आपको मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आपको यहाँ पे आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा। मतलब आपको बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल से कंप्लीट आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड यहाँ पे मिल जाते हैं। आप तकरीबन पर सर्विंग में एक अच्छा प्रोटीन आपको मिलता है। आप दिन में 2 टाइम इसका कंजम्पशन आप कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्रोटीन लाइफ, जो आपके पास 2 फ्लेवर में है, चॉकलेट फ्लेवर में है और सेकंड आपके पास वैनिला फ्लेवर में है। तो वैनिला एक बहुत अच्छा फ्लेवर है, आमतौर पे बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है, जिसमें आप इसको ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो कई बार लोगों में इस चीज का डाउट रहा है कि मैं वैनिला लूं या मैं कौन सा वाला लूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि दोनों ही इक्वल है, दोनों में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। आप मेन जो आपको फोकस करना है वो ये फोकस करना है कि प्रोटीन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज ये फैमिली प्रोटीन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने प्रोटीन लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो
बिल्कुल बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। कुछ समय से मैंने कुछ दोस्तों को मैं भी दिया था, कुछ लीडर्स ने लिया हुआ है। और बेसिक चीज ये कि आपका फैमिली प्रोटीन है, आपके घर में बच्चों से लेके बड़े सभी लोग इसको बराबर रूप से डेली इसका कंजम्पशन हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोटीन को लेके। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसका एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूंगा एज लिमिट आप 4-5 इयर्स के अबव आप आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप इसको आराम से ले सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं, दीपचंद वर्मा मुझसे पूछ रहे हैं कि एक स्कूप में 30 ग्राम है। बिल्कुल सही, एक स्कूप में 30 ग्राम्स का एक स्कूप रहेगा, उसमें 9 ग्राम्स के आसपास आपको प्रोटीन आएगा। 1 स्कूप का साइज है 30 ग्राम्स और ये 9 ग्राम्स के आसपास आपको प्रोटीन आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेते हैं। काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं तो हम उसको भी क्लियर करते हैं। तो कमल सिंह डांगी हैं, उनसे बात करते हैं सबसे पहले।